सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दूसरी कविता मातृ वंदना, माता के प्रति वंदना। माँ कोई भी हो सकती है, मेरा देश भी एक माँ की तरह ही है और मेरी माँ भी माँ की तरह है और दूसरों की माँ भी माँ की तरह है, क्योंकि ममता उसमें ज़रूर होती है और इसलिए उसके प्रति प्रेम और सद्भाव की भावना बहुत होनी चाहिए। तो इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मातृ वंदना, माता के प्रति समर्पित सब कुछ कहना चाहते हैं। नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ। मेरे जीवन के अंदर जितने भी कुछ स्वार्थ है, जितनी भी कुछ चाहते हैं, जितनी भी कुछ इच्छाएं हैं, जितनी भी कुछ तृष्णाएं हैं, वो सारी की सारी तेरे चरणों में बलि के रूप में समर्पित हो जाएं, नौछावर हो जाएं। मेरे श्रम सिचित सब फल, मेरे परिश्रम और मेहनत से पूरा संसार सींचे और उससे बहुत ज्यादा आनंदित हो और उनसे फल उठा सके। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर मैं जीवन के रथ पर चलूं और हमेशा जिंदगी की ओर, आगे की ओर सोचता रहूं, आगे की ओर बढ़ता रह सकूं और लोगों को एक सही दिशा निर्देश दे सकूं। मैं सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर और मृत्यु से भी आगे बढ़ते हुए, मृत्यु को आलिंगन करते हुए, मृत्यु से भय या डर नहीं, मैं मेरी माँ के लिए सब कुछ नौछावर करने को तैयार रहूं। महाकाल के खरसर शर, महाकाल के समय के पाथिक से सींचने से और सीखने से और जो बाण और आघात पहुंचते हैं समय समय पर, जगह जगह पर जने क्या क्या तकलीफें, परेशानियां, कठिनाइयां आती हैं और उन सब से मुझे कुछ सीखने को मिले और हर तरह से मैं कर सकूं मुझे तू कर दृढ़तर और तू मुझे दृढ़ कर सके और तू मुझे मजबूत कर दे, जिसकी वजह से मैं तेरे लिए अपने जीवन को नौछावर कर दूं, मेरे प्राणों को नौछावर कर दूं, सब कुछ अपने जीवन का तेरे कदमों में डाल दूं। मां जागे मेरे उर में तेरी, मेरे हृदय में, मेरे दिल में तुझसे ज्यादा मोहब्बत किसी से नहीं। मेरी मातृभूमि से भी मोहब्बत, मेरी माँ से भी मोहब्बत। तो माँ से बढ़कर कोई दौलत नहीं है और मातृभूमि से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है संसार में। तो सबसे पहले कि मेरे दिल में, हृदय में, मन में तेरे प्रति बहुत ज़्यादा हो। मूर्ति आश्रु जल धोत विछल, और इतने आंसू हों कि मेरे आंसुओं से मेरी माँ का आंचल भी पवित्र हो जाए, धुल जाए। मैं बिल्कुल स्वच्छ हो जाऊं मेरी माँ के आंचल के अंदर, मेरे माँ की चरणों में द्रग जल से, आंसुओं से, जल भर से पाप बल बलि कर दूं। मैं चाहे कुछ भी हो, कितनी तकलीफ में हो, कितनी परेशानी में हो, मैं अपने आप को सब कुछ बलि कर दूं। जननी जन्म श्रम सचित फल, अगर माता जननी है और माता ने ही मुझे सब कुछ दिया है तो जननी ही नहीं हमें शर्म दिया है। और जब हम श्रम करेंगे और मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा प्रतिफल भी हमें प्राप्त होगा। बाधाएं आए तन पर, चाहे मेरे शरीर पर कितनी बाधाएं, कितनी परेशानियां आए, कितने ही जीवन के अंदर रुकावटें आए, देखूं तुझे नैन मन भर के, ए माँ मैं तुझे सिर्फ आंखों में भरकर देखना चाहता हूँ, आंखों से समा लेना चाहता हूँ आंखों में और आंखों के अंदर बंद कर लेना चाहता हूँ। तुझे देख कर सर्जल दुर्गों में आंखों में मेरे आंसू भी भर जाएं, तुझे देख कर अपलक उर के शतवल पर, मतलब बिना पलक झपाए, टक टक अपलक उर के, मतलब मेरा हृदय हमेशा बिना पलक झपाए हुए तेरे लिए सब कुछ समर्पित करने को तैयार हो। शतवल पर कमल, कमल के रूप में, शतवर पर मतलब कमल के रूप में मैं तुझे देखता रहूं, निहारता रहूं, तुझे खूबसूरती को सोचता रहूं। कलेद युक्त अपना तन दूंगा, पसीने से तेरा तन दूंगा, मैं अपना पसीना तुझे देना, क्योंकि एक एक पसीने की बूंद हरियाली पैदा करती है, एक एक पसीने की बूंद श्रम पैदा करती है।
एक एक पसीने की बूंद ही गरीब की, मेहनत की, सबके इंसानों की जो अपनी माँ से, धरती माँ से प्रेम करते हैं, उनकी एक एक पसीने की बूंद ही हमारे चेहरे की मुस्कुराहट पैदा करती है। आज हम जो कुछ भी हैं उस पसीने की बूंद की वजह से हैं। अगर पसीने की बूंद नहीं होती तो हम माँ तेरे चरणों में भी नहीं होते। तो आज जितनी ज़िंदगी, जितनी ऐश व आराम मिल रहा है, वो सारा मेरा पसीने की वजह से। तो मैं अपना पसीना भी तुझ पे न्योछावर कर दूं। मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि। मैं अपने प्राणों की बलि देकर, तेरे पर विपत्तियां आई हैं, जितनी परेशानियां आई, उन सबको मैं मुक्त कर दूंगा। सकल श्रेय श्रम संचित फल। सबसे अच्छा सारा काम एक ही है कि हम परिश्रम करें, श्रम करें और अपनी माँ के प्रति आदर सम्मान रखें और अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो सकें। इसमें अगर हम देख सकते हैं तो जीवन के रथ पर दूसरे पद में है रूपक अलंकार देखने को मिलेगा, और उर के शतदल पर इसमें भी रूपक अलंकार देखने को मिलेगा, और सकल श्रेय श्रम संचित इसमें भी हमें अनुप्रास अलंकार, क्योंकि वर्ण की आवर्ती इसमें बार बार हो रही है। तो हमें अपनी माँ के प्रति सब कुछ समर्पित करना है। माँ है तो सब कुछ है, देश है तो सब कुछ है, मातृभूमि है तो सब कुछ है। हमारा अस्तित्व अपनी माँ की वजह से ही है।